अगला चुनावी क्षेत्र है करबी एंगलोंग, जिसमें पहली विधानसभा सीट है बोकाजान। इसमें सुरजिया रोंगभर जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो कड़ी टक्कर के बावजूद जीत रही हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी इनके प्रत्यक्ष हैं। हावड़ा घाट दूसरी विधानसभा सीट है, जिसमें लनसिंह तेरोन बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल कड़ी टक्कर ही दे पा रहे हैं। दीपू अगली विधानसभा सीट है, जिसमें नीसू तारंगपी बीजेपी के प्रत्याशी बहुत ही कड़ी टक्कर जीत ले रहे हैं एपीएचएलसी से। तो इस प्रकार से करबी एंगलोंग में बीजेपी को मिलती हैं 3 सीट। अगला चुनावी क्षेत्र है वेस्ट कराबी एंगलोंग, जिसमें पहली विधानसभा सीट है रोंगखांग। अगस्तीन एंघी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आमरी दूसरी विधानसभा सीट है, जिसमें विक्रम हानसे एपीएचएलसी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी केवल टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वेस्ट कार्बी एंगलोंग में 1 सीट एआईएनसी को और 1 सीट एपीएचएलसी को। अगला चुनावी क्षेत्र दीमा हासाओ, जिसमें पहली विधानसभा सीट है हापलॉन्ग। इसमें नंदिता गारलोसा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी केवल टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगला चुनावी क्षेत्र है कोच्चर और इसमें पहली विधानसभा सीट है लखीपुर। इसमें कौशिक राय बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल टक्कर दे रहे हैं। दूसरी विधानसभा सीट है उधारबोंद, जिसमें राजदीप गोवाला बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी विधानसभा सीट है काटी गोराहा। इसमें कमलाख्या दे पुरुकशत जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं और इस चुनावी क्षेत्र में कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस एआईयूडीएफ, क्योंकि 48% यहाँ मुस्लिम आबादी होने पर भी बीजेपी जीत रही है। बोर खोला अगली विधानसभा सीट और इसमें अमित कुमार कलवार जो कि आईएनसी के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी अब की बार केवल टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सिलचर अगली विधानसभा सीट, इसमें राजदीप रॉय जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बहुत ही आसानी से जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी केवल टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सोनाई अगली विधानसभा सीट है, जिसमें अमीनुल हकी लश्कर आईएनसी के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी और एआईयूडीएफ के प्रत्याशी दोनों कड़ी टक्कर दे रहे हैं। धोलाई अगली विधानसभा सीट, इसमें आमिया कांति दास जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। इस प्रकार से का 4 में बीजेपी को मिलती हैं 5 सीट और आईएनसी कांग्रेस को मिलती हैं 2 सीट। अगला चुनावी क्षेत्र है हाइलाकांडी। इसमें हाइलाकांडी में राहुल रॉय जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं, हालांकि कड़ी टक्कर दे रहे हैं एआईयूडीएफ के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी भी। अगली विधानसभा सीट है अलगापुर कटीचेरा। इसमें जुबैर अनम मुजुमदार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जीत रहे हैं और यहाँ इस सीट पर एआईयूडीएफ और एजीपी के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हाइलाकांडी में कांग्रेस को मिलती हैं 2 सीट। अगला और आखिरी चुनावी क्षेत्र है श्रीभूमि। इसमें करीमगंज नॉर्थ में सुवार्ता भट्टाचार्य जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं, हालांकि एआईयूडीएफ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। करीमगंज साउथ अगली विधानसभा सीट है और इसमें अमीनुर राहिद चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन इस पर भी एआईयूडीएफ और एजीपी के प्रत्याशी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगली विधानसभा सीट पत्थरकांडी, जिसमें कृष्णेंदु पॉल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, क्यों पता नहीं, लेकिन यहाँ मुस्लिम आबादी 44% है। रामकृष्णा नगर अगली विधानसभा सीट है और इसमें विजय मालाकार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत आसानी से हरा रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीभूमि में 3 सीट बीजेपी को मिलती हैं और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलती है।